हेलो एंड गुड मॉर्निंग। जब किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और उस गुडविल में उस रिटायर होने वाले पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाता है जो कि बाकी बचे पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करते हैं। तो इसके लिए आज हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखेंगे और इसके अलावा अगर फर्म के बुक में पहले से गुडविल का अमाउंट है तो उसे राइट ऑफ करने के लिए क्या जर्नल एंट्री किए जाते हैं, इसे भी हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं सवाल। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। ए बी और सी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। मतलब कि ए का 4/10, बी का 3/10 और सी का भी 3/10। ऑन सीज रिटायरमेंट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल वाज एग्रीड एट ₹30,000। और सी के रिटायरमेंट पर जो फर्म के गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया वो 30,000 रुपए। और आगे है ए एंड बी एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 7:3। और ए और बी जो है आगे प्रॉफिट को अपने बीच 7:3 में बांटने के लिए तैयार होते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्रीज करने हैं। तो देखते हैं, पहले तो यहां पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि जो बाकी बचे पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से का गुडविल अपने गेनिंग रेशियो में ही कंपनसेट करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का क्या होगा गेनिंग रेशियो देखते हैं। तो ए का जो नया रेशियो है, नया जो शेयर है, न्यू शेयर है, उसका 7/10, जबकि उसका ओल्ड शेयर जो था 4/10। तो 7/10 में 4/10 डिडक्ट करेंगे तो आएगा 3/10, यानी कि ए गेन कर रहा है 3/10 का। और बी का देखते हैं तो बी का नया है 3/10 और पुराना भी उसका है 3/10। तो 3/10 में 3/10 अगर डिडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, नहीं, मतलब कि बी गेन नहीं कर रहा है। तो चूंकि यहां पे गेन केवल ए कर रहा है इसलिए ए अकेले ही रिटायरिंग पार्टनर सी को उसके हिस्से के गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करेगा। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री है, चूंकि ए गेन कर रहा है तो ए के कैपिटल को डेबिट, ए कैपिटल को डेबिट 9,000 टू जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया, टू सीज कैपिटल अकाउंट 9,000। ये मतलब ये हो गया बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड विद गेनिंग पार्टनर। मतलब सी का जो गुडविल का हिस्सा है वो गेनिंग पार्टनर से एडजस्ट किया गया। तो यहां पे एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। एक्स वाई और जेड पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 में बांटते हैं। मतलब कि ए का 3/6, बी का 2/6 और सी का एक्स का 3/6, y का 2/6 और z का 1/6। z retired at new profit sharing ratio of x and y is 2:2। यहां पे z रिटायर हो रहा है, उसके बाद जो x और y के बीच जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:2 का। द गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹30,000। फर्म के जो गुडविल का जो दाम लगाया गया वो 30,000 रुपया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द गुडविल। हमें जर्नल एंट्रीज करते आवश्यक जो जर्नल एंट्रीज हैं गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए वो करने हैं। तो यहां भी हम पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखते हैं एक्स का नया रेशियो है, एक्स का नया होगा 1:2 है तो एक्स का 1/3 और उसका जो पुराना रेशियो था वो था 3/6। तो 1/3 माइनस 3/6 करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6। आप 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। फिर इसी तरह 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो 2 - 3 बराबर -1/6। मतलब क्या है कि यहाँ पे निगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो अगर गेनिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला लगाया और किसी का निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो वो गेन नहीं कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पे x सैक्रिफाइस कर रहा है। और y का देखते हैं तो y का 2/3 नया रेशियो, जबकि ओल्ड रेशियो उसका 2/6। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया। तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और फिर 6 से 6 को डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। तो 4 - 2 बराबर 2/6। मतलब कि y गेन कर रहा है। तो यहां पे गेन करने वाला एक अकेला y है
और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर में से एक एक्स है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहां पे होगा क्या, वाई को दोनों को, जेड जो रिटायर हो रहा है उसे भी कंपनसेट करना पड़ेगा उसके हिस्से का गुडविल का अमाउंट, और एक्स चूंकि सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे भी उसके हिस्से का जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, हियर वाई इज ओनली गेनिंग मतलब यहां पे वाई केवल गेन कर रहा है, सो ही विल कंपनसेट टू बोथ एक्स एंड जेड, इसलिए वो एक्स और जेड दोनों को कंपनसेट करेगा। तो कितना करेगा, तो जेड को 30,000 का, चूंकि उसका हिस्सा था 1/6, तो 30,000 का 1/6 5,000 जेड को कंपनसेट करेगा, कौन, वाई। और एक्स को 30,000 का वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/6, तो उसे भी 30,000 का 1/6 कंपनसेट करेगा, तो 5,000। इस तरह से वाई को 10,000 रुपए कंपनसेट करने होंगे। तो अब जो जर्नल एंट्री होगा, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 5,000, being compensated to X and Z for their sacrifices, तो ये दो सवाल हुए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगर बुक में पहले से गुडविल का अमाउंट है, जैसे एग्जिस्टिंग गुडविल या ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, तो उस स्थिति में उस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए क्या जर्नल एंट्री किया जाता है वो देखेंगे, और साथ साथ ये जो गेनिंग रेशियो में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से का गुडविल का अमाउंट जो गेनिंग रेशियो में जो दिया जाता है उसके लिए क्या जर्नल एंट्री किया जाता है, इसके लिए आगे और सवाल देखते हैं। हाँ, अब आगे का ये दो सवाल देखते हैं कि अगर पहले से भी, मतलब फर्म के बुक में पहले से गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है। तो अब देखना है कि जो पहले से जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करने में उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी शामिल रहेगा, उसे भी जो गुडविल को अभिलिखित किया जा रहा है उससे जो नुकसान हो रहा है उसमें हिस्सा उसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं सवाल, लाला विक्रम एंड पाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:4। लाला विक्रम और पाल पार्टनर हैं जिनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:4, मतलब कि लाला का 2/9, विक्रम का 3/9 और पाल का 4/9। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ देन एट वैल्यू ऑफ 36,000, जो कि गुडविल उस डेट को जो पहले से दिख रहा है वो कितने का है, वो 36,000 रुपए का, ये पहले से गुडविल है। और पाल टेक्स रिटायरमेंट, पाल रिटायरमेंट लेता है ऑन दैट डे, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹63,000। तो ये जो 63,000 का जो गुडविल का जो दाम लगाया गया ये पाल के रिटायरमेंट पे लगाया गया है, जबकि वो जो 36,000 का गुडविल है वो गुडविल फर्म के बुक में पहले से ही है। तो अब हम लोग देखते हैं जो पहले से जो गुडविल है ऑलरेडी, अब उसका हम लोग सवाल में आंसर देखते हैं। जो पहले से गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स मतलब कि इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। तो ये सभी ऑल पार्टनर्स लाला विक्रम एंड पाल इन रेशियो, जो ओल्ड रेशियो उनका जो पहले से जो हमारा गुडविल है ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल, वो सभी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में बांट कर राइट ऑफ किया जाएगा। तो जो पुराना रेशियो था उनका 2:3:4, तो जो 36,000 जो ओल्ड गुडविल था उसका 2/9 लाला 8,000 हो गया, विक्रम 36,000 का 3/9 12,000, विक्रम और पाल 36,000 का 4/9 16,000। तो ये इस तरह से राइट ऑफ होगा तीनों के बीच में। और जो पाल का जो नया गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है फर्म का उसके रिटायरमेंट के पर्पज से, उसमें जो पाल का हिस्सा बनेगा 63,000 का, चूंकि उसका हिस्सा था 4/9 तो वो 4/9 लेगा। तो 63,000 का 4/9 28,000, और ये जो है लाला और विक्रम कंपनसेट करेगा गेनिंग रेशियो में। और चूंकि सवाल में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो जैसे कि हमने आपको बताया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कि अगर सवाल में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। उसी तरह यहां भी रिटायरमेंट में भी है कि अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सवाल में दिया हुआ नहीं है तो जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाता है।
तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो इकोनॉमिक रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे रिटायर हो रहा है कौन? पाल। तो पाल का अगर हम निकाल देते हैं तो इन लोगों का बचा जो नया रेशियो है 2:3, और ये नया रेशियो भी होगा और ये गेनिंग रेशियो भी होगा। तो ये जो 28,000 पाल को मिलना है इसे कंपनसेट करेगा लाला और विक्रम 2:3 में, मतलब कि 28,000 का 2/5 11,200 लाला देगा और 28,000 का 3/5 16,800 विक्रम देगा। तो अब हम लोग देखते हैं एंट्री। सबसे पहले जो गुडविल राइट ऑफ किया गया, अपलिखित किया गया, जो पहले से जो बुक में गुडविल है उसे राइट ऑफ करने के लिए पहला एंट्री, तो उसके लिए हो गया लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 और पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000। इस तरह से ये राइट ऑफ हुआ। टोटल 36,000 का जो पहले से गुडविल था वो राइट ऑफ हो गया। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो 2:3:4। और उसके बाद में जो पाल को, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को मिलने वाला गुडविल में हिस्सा उसे देगा कौन? कंपनसेट करेगा लाला और विक्रम, जो उनके गेनिंग रेशियो 2:3 में कंपनसेट करेगा। तो लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो लाला कितना कंपनसेट कर रहा है? लाला कर रहा है 11,200 रुपए, मतलब 2/5 वो कंपनसेट कर रहा है। और विक्रम कितना कंपनसेट कर रहा है? तो वो कर रहा है 3/5, मतलब कि 16,800 रुपए। तो इस तरह से कितना हो गया? तो 28,000, जो कि पाल का गुडविल में हिस्सा बनता था 28,000, इसे लाला और विक्रम ने कंपनसेट किया 2:3 में। तो जर्नल एंट्री हो गया लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,200, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,800 और टू पाल्स कैपिटल अकाउंट 28,000। ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल यहां पे देखते हैं। ज्योति, श्रुति एंड रुचि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। ज्योति, श्रुति और रुचि है जो कि प्रॉफिट बांटती है अपने बीच 4:3:1 में। मतलब कि ज्योति का 4/8, श्रुति का 3/8 और रुचि का 1/8। ज्योति रिटायर होती है। The goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of average super profit of last 3 years। अब जो गुडविल का जो वैल्यूएशन यहां पे किया जाना है उसे पिछले 3 साल के एवरेज सुपर प्रॉफिट के 2 years परचेज यानी 2 गुने पे किया जाना है गुडविल का वैल्यूएशन। अब जो प्रॉफिट है लास्ट 3 years प्रॉफिट आर ₹55,000, 60,000 एंड 65,000 रिस्पेक्टिवली। और पिछले जो 3 साल का लाभ है वो इस तरह से है 55,000, 60,000 और 65,000। द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर सिमिलर फर्म आर ₹40,000 और जो नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है वो इसी तरह के फर्म का हुआ है 40,000। हमें गुडविल जो पहले से गुडविल अपीयर हो रहा है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ₹32,000। तो पहले हम लोग सवाल को अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं। ज्योति, श्रुति और रुचि पार्टनर हैं जिनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। और जो गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया नए पार्टनर के रिटायरमेंट पे, जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया वो पिछले 3 वर्ष के एवरेज सुपर प्रॉफिट के आधार पर, मतलब पिछले 3 वर्ष के एवरेज सुपर प्रॉफिट के 2 years के परचेज के बराबर जो है गुडविल का वैल्यू होगा। तो हमें पहले गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा कि क्या गुडविल का वैल्यू हो रहा है। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, फिर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट हमारे पास पिछले 3 साल का दिया हुआ है प्रॉफिट 55,000, 60,000 और 65,000। तो 55,000 प्लस 60,000 प्लस 65,000 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आया 60,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। तो 60,000 में 40,000 डिडक्ट किया गया तो निकल गया हमारा सुपर प्रॉफिट 20,000। और क्या कहा गया सवाल में कि उसके एवरेज सुपर प्रॉफिट के 2 years परचेज के बराबर। तो 2 years परचेज मतलब कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया उसे। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 20,000 और चूंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा 2 है तो 2 से हमने गुना किया तो गुडविल निकल गया 40,000। तो ये गुडविल हो गया रिटायरमेंट पर्पज से, जो ज्योति के रिटायरमेंट के पर्पज से जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया फर्म के द्वारा। इसमें गुडविल का हिस्सा कितना बनेगा? चूंकि ये फर्म का गुडविल है
इसमें ज्योति का हिस्सा, चूंकि उसका हिस्सा था 4/8, तो ज्योति का हिस्सा गुडविल में भी 4/8, तो 40,000 का 4/8 हो गया 20,000। ये 20,000 उसे कौन देगा? तो श्रुति और रुचि जो पार्टनर है वो उन्हें 3:1 अपने गेनिंग रेशियो में देगी। चूंकि यहां भी सवाल में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जो बाकी बचे पार्टनर उनका जो ओल्ड रेशियो है वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। तो ओल्ड रेशियो, चूंकि ये ज्योति का रेशियो है, इससे अगर निकाल देते हैं तो बाकी का बचता है 3:1 श्रुति और रुचि के बीच, तो यही ओल्ड रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो होगा। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले, और हाँ इसमें आगे है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। ये पहले से गुडविल बुक में अपीयर है, दिख रहा है, यानी ये पुराना गुडविल जो पहले से बुक में है वो है कितना? 32,000। तो सबसे पहले इस गुडविल जो पहले से गुडविल अपीयर्ड है बुक में, इसे राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करेंगे। तो इसे राइट ऑफ किया जाएगा सभी पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में। तो ज्योतिष कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्रुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, रुचि's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लोग कैसे इसे राइट ऑफ करेंगे? 4:3:1 में। मतलब ज्योति 32,000 का 4/8 राइट ऑफ करेगी, तो 32,000 का 4/8 16,000, और फिर श्रुति 32,000 का 3/8 यानी 12,000 12,000 राइट ऑफ करेगी, और रुचि 32,000 का 1/8 मतलब कि 4,000 राइट ऑफ करेगी। तो इस तरह ज्योतिष कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, श्रुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, रुचि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू गुडविल अकाउंट 32,000। ये ओल्ड गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए पहला एंट्री हुआ, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन रेशियो 4:3:1। तो इसके बाद जो अगला करेंगे अगला एंट्री करेंगे वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे मिलने वाले गुडविल के लिए, वो जो, और उसे वो गुडविल का अमाउंट कौन देंगे? तो बाकी जो बचे पार्टनर है अपने गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे। तो बाकी बचा हुआ पार्टनर श्रुति और रुचि है, और उनके बीच जो गेनिंग रेशियो है 3:1 है, और जो ज्योति को गुडविल में हिस्सा मिलना है 20,000, तो 20,000 का 3/4 जो श्रुति देगी और 1/4 रुचि देगी। तो 20,000 का 3/4 हो गया 15,000 जो श्रुति देगी, और 1/4 5,000 वो रुचि देगी। तो एंट्री हो गया श्रुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 वो दे रही है, रुचि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू ज्योति's कैपिटल अकाउंट 20,000 उसे दिया गया। जो रिटायरिंग पार्टनर ज्योति है उसे 20,000 रुपए गुडविल के दिए गए। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो गया उनके गेनिंग रेशियो में, टू रिटायरिंग पार्टनर, उनके रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो ये थे कि हमने जो रिटायरिंग पार्टनर है उससे मिलने वाले गुडविल को बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है, बचे हुए पार्टनर में अपने गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करते हैं, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री किया जाता है वो सीखा। और अगर पहले से फर्म के बुक में गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करने में उस समय जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे भी शामिल किया जाता है। मतलब कि अगर जो पहले से बुक में जो गुडविल का अमाउंट दिख रहा है उसे राइट ऑफ करते समय सभी पार्टनर्स को अपने ओल्ड रेशियो में इसे राइट ऑफ करना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।